दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने और इसके कारणों की रोकथाम के लिए सख्त रवैया अपना लिया है। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदूषण फैलने से रोकने के उपाय करने के लिए सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को डिप्टी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि शहर की सभी मुख्य सड़कों के किनारे पेड़ पौधों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि इन पर धूल न जमने पाए। ज्यादा धूल वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी स्मॉग गन तैनात किया जाए। इसी तरह पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर डीसी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जोन के एसडीएम और संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस पटाखों की अवैध बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करवाए। उद्योगों या रिहायशी क्षेत्र में डीजी सेट के इस्तेमाल को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत एचएसआई, आईआईडीसी व बिजली निगम के अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने सभी विभागों के बनाए गए नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर रोज प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। डीएचबीवीएन के अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम 5 रिहायशी सोसाइटीज के निरीक्षण कर रिपोर्ट उनके कार्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। शहरी निकाय के अधिकारी अपने पास उपलब्ध फायर टेंडर्स, एंटी स्मॉग गन समेत प्रदूषण नियंत्रण संबंधी संसाधनों की सूची उपलब्ध करवाएं ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही प्रत्येक जोन का रूट प्लान भी उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कुल क्षमता की 50% फायर टेंडर्स को सड़कों के किनारे पेड़ों पर पानी के छिड़काव कार्य में लगाया जाए। डीसी ने कूड़ा जलाने के मामलों पर सख्ती से रोक लगाने और ऐसे लोगों का चालान काटकर उनके साथ सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर, नगर पार्षद सोहना, नगर परिषद पटौदी, मंडी व नगर पालिका फारूक नगर में यदि कूड़ा जलाने की शिकायत सामने आई तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बाकी डीसी निशांत कुमार यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो देखिए, आज आप लोगों के संज्ञान में भी है कि ग्रैप का जो तीसरा चरण है वो लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जो AQI की पोजीशन रहती है और उसके बेसिस पे गुरुग्राम में भी जहां 4 जगह AQI मेजरमेंट यूनिट्स लगे हुए हैं, वहां पे जितनी AQI आती है उसके बेसिस पे CAQM के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कमीशन के द्वारा कि ग्रैप का कौन सा स्टेज लागू होगा और उस हर एक स्टेज के साथ ही फिर उसके रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में आती हैं। हर एक ग्रैप के चरण में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो गुरुग्राम में इस समय AQI की जो मात्रा है या जो मेजरमेंट है वो रफली 350 के आसपास है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में हम आते हैं। और इस आधार पे जो ग्रैप 3 की रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं गुरुग्राम में, आज हमने सारे विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं, GMDA, HSVP, HSIDC, ये सारी एजेंसीज, इनको ये कहा गया है कि अपने अपने एरियाज में एक तो मैकेनाइज स्वीपिंग कराएं और पानी का छिड़काव जरूर करें, स्प्रिंकलिंग करें, एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल करें। नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा मुझे बताया गया कि 42 जो स्प्रिंकलिंग यूनिट्स हैं वो उन्होंने अभी रिसेंटली हायर की हैं और 3 एंटी स्मॉग गन्स भी उनके पास हैं। सिमिलरली मानेसर में नगर निगम के पास भी, HSIDC के पास भी, गुरुग्राम और मानेसर दोनों जगह, HSVP अपने एरियाज में, सोहना, पटौदी, फारूक नगर, हर एक एजेंसी को हमने कहा है कि वो कल से स्प्रिंकलर्स के द्वारा छिड़काव भी और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दें ताकि इस AQI की प्रॉब्लम को, स्मोक की प्रॉब्लम को काबू करने में, हमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम को काबू करने में मदद मिले। इसके साथ ही जितना भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो एक्टिविटीज हैं वो बंद कर दी गई हैं, एक्सेप्ट जो हमारी कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई रोड्स, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे रखे गए हैं। पीने के पानी की कोई लाइन दबाई जा रही है, सीवरेज लाइन, STP प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, इन सबको एक्सेप्शन रखा गया है। इसके अलावा सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अभी के लिए बंद रहेंगी। तो इसके लिए हमने जो DTP हैं हमारे एनफोर्समेंट के, उनको डायरेक्शन दी है कि जितनी भी लाइसेंस्ड कॉलोनियां हैं
और अनलाइसेंस्ड कॉलोनियां भी हैं, उसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अभी चली हुई है उनको तुरंत रुकवा दें। साथ ही हमने धारा 144 इस बात की भी लगाने की ऑर्डर किए हैं और शाम तक हम ऑर्डर इशू कर देंगे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुले में पड़ा होता है, जिसमें रोड़ी बजरी रेत ये सारी चीजें हैं, तो जो भी उसका ओनर है वो उस पर पानी की छिड़काव भी कराए और उसको कवर करे। अगर कोई खुले में कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ मिलता है तो धारा 144 के वायलेशन में हम उस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे और जो सामान पड़ा हुआ है उसको जब्त भी करेंगे, सील भी करेंगे। साथ ही स्टोन क्रशर्स भी बंद रहेंगे और माइनिंग एक्टिविटीज भी बंद रहेंगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। और साथ में हमने जो डीजी सेट का इस्तेमाल है वो एसेंशियल पर्पजेज को छोड़ करके कमीशन के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट के, उनको हमने डायरेक्शंस दी हैं, हिदायत दी है कि वो इनकी रेगुलर चेकिंग करें और ये इंश्योर करें कि ये बंद रहें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है NHAI, उसको हमने कहा है कि वो नेशनल हाईवे जो हमारे यहाँ के हैं, विशेष करके जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, जो हमारा गुड़गांव सोहना हाईवे है, गुड़गांव पटौदी हाईवे है, उस पे इंश्योर करें कि रेगुलर बेसिस पे पानी का छिड़काव हो और एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल वो करें। तो ये सारी डायरेक्शंस हमने डिफरेंट एजेंसीज को दी हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी, उसके जो हमारे ROs हैं दोनों, उनको भी हमने कहा है कि वो लगातार इस पे नजर रखें। और हम इन सभी जिन ऑफिसर्स का मैंने बताया और जिन डिपार्टमेंट्स का काम बताया, हमने इनको एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया है ताकि ये इसमें फोर्स का अपनी चीजों को इंश्योर कराने के लिए फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकें। जो वेस्ट बर्निंग है इसके लिए धारा 144 हमने कल ही लगा दी थी। गुड़गांव के कुछ हिस्सों में हमें वेस्ट बर्न करने की, कचरा जलाने की जो केसेस हैं वो सामने देखने को मिले हैं, तो उस पर अब हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि पटाखे जो है वो बैन कर दिए गए हैं और सिर्फ जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका जो है सेल और उनका इस्तेमाल अलाउड है, वो भी दीपावली और गुरु पर्व के दिन या क्रिसमस के दिन शाम को 8 से 10 बजे तक। तो हमने SDMs को कहा है कि वो जितने भी पटाखों के गोडाउन्स हैं वो उनका इंस्पेक्शन करें और ये इंश्योर करें कि पटाखों का प्रोडक्शन, उनका स्टोरेज, उनकी सेल और उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उनको बिल्कुल भी ना किया।